16 वर्ष की आयु में अपने एक 30 वर्षीय प्रेमी गणपत राय भोसले के साथ घर से पलायन करके पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। इस वजह से उनके रिश्तों में दरार आई। गणपत राय लता जी के निजी सचिव उस वक्त हुआ करते थे। यह विवाह असफल रहा। पति एवं उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का दुखांत हो गया। 1960 के आसपास विवाह विच्छेद के बाद में वो वापस अपने मां के घर बच्चों के तीसरे 2 बच्चों के साथ और तीसरे गर्भस्थ शिशु के साथ लौट आई और 1980 में उसी वक्त उन्होंने सचिव देव बर्मन के छोटे भाई राहुल देव बर्मन पंचम से विवाह किया। यह विवाह आशा जी ने राहुल देव बर्मन के अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं हम आशा भोसले के बारे में, आशा भोसले के निजी जीवन के बारे में तथा उनके गाए हुए पहले गीत के बारे में। नमस्कार, आप हस्तियां सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आज बात आशा भोसले के बारे में। आशा जी का घर दक्षिण मुंबई पेडर रोड क्षेत्र में अपार्टमेंट में स्थित है, प्रभु कुंज में। उनके 3 बच्चे हैं, साथ ही 5 पौत्र भी हैं। उनका सबसे बड़ा लड़का हेमंत भोसले है। हेमंत ने पायलट के रूप में अधिकांश समय बिताया था उस वक्त में। आशा भोसले के अगर हम जन्म के बारे में बात करें तो 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक एवं नायक भी थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफी छोटी उम्र में ही आशा जी को दी। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी के मरणोपरांत उनका पूरा परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया, यानी तब के बम्बई में। परिवार की सहायता के लिए आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अभिनय भी शुरू कर दिया। 1943 में उस वक्त उन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माझावाल में गीत गाया। यह गीत चला चला न बांग्ला दत्ता डावेजकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। 1948 में हिंदी फिल्म में चुनरिया का गीत सावन आया हंसराज बहल के लिए गाया। दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध गायिका के रूप में आशा जी ने गीत गाए। फिल्म संगीत, पॉप, गजल, भजन, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत और नजरुल गीत इनके गीतों में सम्मिलित रहे। उन्होंने 14 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गाए। मराठी, असामी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, अंग्रेजी, रसियन आदि इत्यादि गीत भी गाए और लगभग 12,000 से भी अधिक गीतों को आशा जी ने आवाज़ दी। महान गायक किशोर कुमार आशा जी के सबसे मनपसंद गायक उस समय हुआ करते थे। एक समय की बात है, प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का जमाना था। चारों ओर इन्हीं का प्रभुत्व हुआ करता था। आशा जी गाना चाहती थी पर उन्हें गाने का मौका तक नहीं दिया जाता था। आशा जी दूसरे दर्जे की फिल्मों के लिए ही गा पाती थी। 1950 का समय था। बॉलीवुड के अन्य गायिकाओं की तुलना में आशा जी ने कम बजट की B-80 ग्रेड की फिल्मों के ही लिए गीत गाए। इनके गीतों में संगीतकार AR कुरैशी, सज्जाद हुसैन और गुलाम मोहम्मद भी हुआ करते थे। काफ़ी असफल रहे। 1952 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म संगदलिया, जिसके संगीतकार सज्जाद हुसैन हुआ करते थे। परिणाम स्वरूप बिमल राय ने एक मौका आशा जी को अपनी फिल्म परिणीता, जो कि 1953 में आई हुई थी। राज कपूर ने गीत नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ गुड पॉलिश 1954 में अनुबंधित किया, जिसने काफ़ी प्रसिद्धि आशा जी को दिलवाई। और उसके बाद में इसी तरीके से 1957 की फिल्म नया दौर में B.R. चोपड़ा ने नैयर साहब के संगीतकार में आशा जी को चोपड़ा ने काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। इस साझेदारी ने कई प्रसिद्ध गीतों को जनमानस के बीच लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सचिन देव बर्मन और रवि जैसे संगीतकारों ने आशा जी को मौका दिया और 1966 ईस्वी में संगीतकार R.D. बर्मन की सफलता फिल्म तीसरी मंजिल में आशा जी ने R.D. बर्मन के साथ काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी। 1960 में से 1970 के बीच प्रसिद्ध डांसर हेलन की आवाज़ वो खुद बन गई। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आशा जी गाती थी तो हेलन रिकॉर्डिंग के समय मौजूद रहती थी, ताकि गाने को अच्छी तरीके से समझ सके और अच्छी तरह से नृत्य उस गाने पर कर सके।
आशा जी और हेलन के प्रसिद्ध गीतों में पिया तू अब ओ जा, कारवां ओ हसीना, जुल्फों वाली, तीसरी मंजिल का गाना है, ए मेरा दिल, डान का, 1981 में उमराव जान और इजाज़त, 1987 में पारंपरिक गज़ल गाकर आशा जी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। आपको आशा जी का गाया हुआ कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तथा साथ ही साथ में आगे और कौन सी आप हस्तियों में कहानी सुनना चाहते हैं, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हस्तियों के साथ उस महान प्रतिभा के बारे में बताइए, महान प्रतिभाओं के इस 100 हस्तियों को ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए और सुनते रहिए गांव जिंदगी रिव्यू का कार्यक्रम हस्तियां, मेरे यानी शुभम मिश्रा के साथ।